हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होता है या पब्लिक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई रूल्स होते हैं तो वो दो एक्ट के ऊपर है ना गवर्न किए जाते हैं। दो एक्ट कौन कौन से? एक तो एक्ट है 1992 का और एक एक्ट है 2022 का। 1992 का एक्ट है जो है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, ठीक है। और 2022 का जो एक्ट है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट जो 2022 का एक्ट है। अब जो 1992 का जो एक्ट है वो पुराना है और 2022 का नया है, तो हम ये समझ सकते हैं ना कि भाई 2022 का तो नया एक्ट है तो इसका मतलब 1992 वाला एक्ट रिपील हो गया होगा। नहीं, क्यों रिपील नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है कि 1990 जो 2 का जो एक्ट है उसके जो अभी कुछ प्रोविजंस है, ठीक है, उसके शेड्यूल है, उस शेड्यूल पे कोई पब्लिक एग्जामिनेशन जो मेंशन किए गए हैं वो आज टिल दी एंड आज भी किससे गवर्न हो रहे हैं? एक्ट 1992 से ही गवर्न हो रहे हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट चाहती तो जो नया एक्ट 2022 का लाई है, पहले 1992 को पूरी तरह से रिपील कर सकती थी और उसके बाद में वो उसमें 2022 के जो एक्ट है उसमें क्लियरली मेंशन कर सकती थी कि 1992 का जो एक्ट है उसको रिपील करके 2022 का एक्ट लाया गया है। बट ऐसा नहीं है। इसलिए हमें एग्जामिनेशन के जो पब्लिक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमको दो लॉ पढ़ने पड़ेंगे। दो कौन से एक्ट है? एक तो हमको 1992 का एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और 2022 वाला एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट अपनी जगह है और 2022 की इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह है और दोनों की इम्पोर्टेंस काफ़ी है, इसलिए इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब मैं इस वीडियो के अंदर अपने हैंड रिटन नोट से इस वीडियो को पूरे एक्ट को कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो एक्ट है अगर हम देखें एपीयू के अंदर प्री और मेंस के अंदर दोनों में आता है, तो अगर हम इसको अपने की पॉइंट से याद करें इजीली तो वो बहुत इजी होता है, क्योंकि हम आंसर राइटिंग में जब जाते हैं तो हम पूरा के पूरा पैराग्राफ या बैरेक्ट को नहीं छाप सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरा बैरेक्ट को छाप लें। उसके की पॉइंट्स अगर हमारे पास में याद रहे और हमको पता है इसको कैसे लिखना है तो बहुत ईजी हो जाता है उसको याद करना भी और उसको लिखना भी। इसलिए इसको हमें अपने हैंड रिटन नोट से आपको समझा रही हूँ। सो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 और नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के एक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्ट है वो इनेक्टेड बाय द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा हुआ है और ये एक्ट नंबर 27 है और इसकी एसेंट हमको गवर्नर से मिली। अब गवर्नर से हमको एसेंट मिलना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल कौन सा है? 200। इसकी हमको एसेंट कब मिली? 8 नवंबर 1992 में और इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 11 नवंबर 1992। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या कहता है, क्योंकि हर एक एक्ट है उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट ही उसकी पूरी इंपॉर्टेंस को बताता है। तो इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका लीक हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स पब्लिक एग्जामिनेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। टू प्रोवाइड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू। कोई मैटर है उससे कनेक्टेड है उसको प्रिवेंट करना। तो ये किसकी जो 1992 का जो एक्ट है ये इसके ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब सेक्शन 1 बहुत क्लियर है। सेक्शन 1 उसकी डेफिनेशन, सेक्शन 1 उसके एक्सटेंड और शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की बात करता है, जैसे कि ये एक्ट होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान में एप्लीकेबल होगा और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है वो उसकी रिगार्डिंग बता रहा है। उस एक्ट का नाम क्या है? द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। अब हम सेक्शन 2 पे चलते हैं। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लॉज को। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 बात करता है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है? मीन्स पॉइंट में मैंने इसको डिस्क्राइब किया, 2 पॉइंट आ गए कि एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जाम। कोई प्लेस फिक्स कर दिया कि यहाँ पर हम पब्लिक एग्जाम होल्ड कराएंगे एंड यहाँ उसमें इंक्लूड भी कर रहा है। एंड मतलब क्या होगा? उसको इंक्लूड कर रहा है द एंटायर प्रीमाइस से अटैच देयर टू। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई सेंटर आता है, हम पब्लिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा सेंटर आया किसी स्कूल के अंदर, तो ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के आसपास जो एरिया आ रहा है जो पास में जो उसके अटैच्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इस स्कूल के पास में कोई शॉप अटैच है, ठीक है, या इस स्कूल के पास कोई फ़ोटोकॉपी की शॉप अटैच है, या स्कूल के पास में कोई गार्डन है या कुछ एरिया है जो अटैच है, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको स्कूल के आसपास की जो बाउंड्री में बताया तो वो भी क्या हो जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन के अंदर गवर्न होगा। अब इसका पॉइंट बी बात करता है पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है? मींस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। जो स्पेसिफाइड किया गया है शेड्यूल के अंदर, जो 1992 के शेड्यूल में। इसलिए इस जो शेड्यूल है इस शेड्यूल की इम्पोर्टेंट की वजह से 1992 का जो एक्ट है वो अभी भी गवर्न करता है।
सी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी डेफिनेशन जो हम बात करें अनफेयर मीन्स की, अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो 1992 के एक्ट में भी है और 2022 के एक्ट के अंदर भी है। दोनों एक्ट के अंदर जो अनफेयर मीन्स की जो डेफिनेशन है उस पर कोई स्लाइट चेंजेस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर दोनों ही डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनफेयर मीन्स वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन पब्लिक एग्जामिनेशन, आप पब्लिक एग्जामिनेशन में आंसर करने जा रहे हो क्वेश्चन का, ठीक है, और आप उसमें आप क्या कर रहे हो, अनऑथराइज हेल्प ले रहे हो फ्रॉम एनी पर्सन, किसी पर्सन से अनऑथराइज हेल्प ले रहे हो, कोई मटेरियल रिटर्न, ठीक है, कोई आप चिट छुपा के लाए, कोई रिकॉर्ड करके, कोई प्रिंट है, ठीक है, इन एनी फॉर्म, भले वो किसी भी फॉर्म में हो, यूज़ इन एनी अनऑथराइज्ड, और किसी अनऑथराइज आपने क्या किया, टेलीफोनिक, आपने वायरलेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या अदर इंस्ट्रूमेंट या गैजेट को यूज़ किया है, तो भी वो क्या होगा, अनफेयर मीन्स के अंदर आएगा। अब इसकी डी डेफिनेशन बात कर रही है कि तो जो वर्ड और एक्सप्रेशन यहाँ यूज़ किए गए पर उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया, और डिफ़ाइन कहाँ किया गया, आईपीसी के अंदर डिफ़ाइन किया है, तो वो ही उसकी डेफिनेशन मीनिंग समझी जाएगी। सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, प्रोहिबिशन लगा दिया है कि आप यूज़ ही नहीं कर सकते अनफेयर मीन्स का। नो पर्सन शैल यूज़ अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, आप किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन पे अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। अनफेयर मीन्स हमने क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज किस में पढ़ा था, क्लॉज सी के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अनफेयर मीन्स क्या होता है, तो आप उसकी प्रोहिबिशन हमने सेक्शन 3 के अंदर पढ़ लिया। अब सेक्शन 4 बात करता है कि अनऑथराइज पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपको अनऑथराइज पोजीशन रख रहे हो और क्वेश्चन पेपर को डिस्क्लोज कर रहे हो, तो नो पर्सन हु इज़ नॉट लॉफुली ऑथराइज, जो पर्सन लॉफुली ऑथराइज ही नहीं है कि वो डिस्क्लोज कर दे या परमिट कर दे, शैल बिफोर द टाइम फिक्स, कब टाइम फिक्स्ड किया है एग्जामिनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग में। फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम का सेंटर है, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने का टाइमिंग है 11 से 2 बजे तक आपका पेपर चलेगा, ठीक है। अब 11 से 2 बजे का टाइम फिक्स कर दिया, इसी टाइम में क्या होगा, 11 बजे आपका पेपर चलेगा, तो 11 बजे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बट 11 बजे से पहले क्या कर देते हैं कि आप को डिस्क्लोज कर रहे हो क्वेश्चन पेपर को। अब उसकी रिगार्डिंग में क्या कह रहा है, ए पॉइंट बात करता है प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर पजेस सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी दे रहे हो, क्या आप क्या कर रहे हो, उसको खरीद रहे हो, खरीदने का भी क्या कर रहे हो, अटैम्प्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और उसको पोजीशन में रख रहे हो, अपने कब्जे में रख रहे हो उस क्वेश्चन पेपर को या उसका किसी पोर्शन को, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा, उसका कोई पोर्शन भी होगा तो भी, और कॉपी। फॉर एग्जांपल जैसे किसी पर्सन को पता है कि अभी 11 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 10 साढ़े 10 बजे क्या करने लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर जो कहते हैं ना लीक हो गया, तो उसके जब उस टाइम वो लीक होता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं, और उस फोटो कॉपी को करके क्या करना है, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप उसको खरीद रहे हो और टाइम भी कर रहे हो उसको खरीदने का और उसको अपने पोजीशन में रख रहे हो, उसका कोई छोटा सा पोर्शन भी, जैसे अब फोटो कॉपी है, अब 3 पेज की फ़ोटो कॉपी है, ठीक है, 3 पेज की फ़ोटो कॉपी है, आपके पास 1 पेज आया तो उसका पोर्शन आ गया ना, भले 2 पेज नहीं आए तो उसका 1 पोर्शन भी आ गया, तो वो भी इसमें कवर होगा, और आपने वो फोटो कॉपी पूरी अपने पास है तो भी इसमें कवर होगी, ठीक है। अब बी पॉइंट बात कर रहा है इम्पार्ट, ऑफर टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन विच ही न्यू और हैज़ रीज़न टू बिलीव अपॉन सच क्वेश्चन पेपर, आप क्या कह रहे हो, दे रहे हो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है, क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, तो अभी इसके अंदर आएगा। अब सेक्शन 5 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद द एग्जामिनेशन वर्क। अब ये इंटरेस्टेड का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्टेड का मतलब हो गया कि हम जैसे हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर और कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, वहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं, क्लर्क भी हो सकते हैं जो टीचर की हेल्प कर रहे हैं या कैंडिडेट्स की हेल्प कर रहे हैं अपना सेंटर जो नंबर है या रूम्स बताने में, ठीक है, और टीचर्स की हेल्प कर रहे हैं पानी की बॉटल पकड़वाने में, कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने में, तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरेस्टेड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। नो पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विद एनी वर्क, जो किसी वर्क के लिए इंटरेस्टेड किया है प्रिटेंडिंग टू पब्लिक एग्जाम, किसकी रिगार्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट कब कर सकते हैं, एक्सेप्ट जब उनके पास क्या परमिशन हो, देयर इज़ परमिटेड बाय विच ऑफ हिज ड्यूटी, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब उसके पास परमिशन हो कि वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, तब कॉज टू बी डिस्क्लोज, अगर वो आप उनको डिस्क्लोज करने की परमिशन दिए तब, मेक नोन टू एनी अदर पर्सन, क्या कर रहे हैं, अगर वो किसी अदर पर्सन को इन्फॉर्मेशन और पार्ट ऑफ देयर विच ही हैज़ कम टू हिज नॉलेज बाय विच ऑफ हिज वर्क बीइंग सो इंटरेस्टेड टू हिम,
आप उसको किसी और के पर्सन के नॉलेज में दे रहे हो तो वो भी क्या है यहाँ पर कवर हो जाएगा। कौन कवर हो रहा है यहाँ पर? इंटरेस्टेड पर्सन को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6 जो पेनल्टी सेक्शन को बात कर रहा है। ये ऐड करा था 2022 के अंदर, अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। मैं आपको इसकी ऑफिशियल जो गजट है, ऑफिशियल गजट को अभी दिखाऊंगी, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन 2002 में ऐड किए गए हैं। देखिए, whoever contravenes attempt to contravene और abet to provision of किस कौन कौन से प्रोविज़न को आप क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो, उल्लंघन करने का प्रयास भी कर रहे हो और अबेट भी कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन 3 के अंदर या सेक्शन 4 या 5 के लिए? सेक्शन 3 के अंदर हमने किसके रिगार्डिंग बात की थी? प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 4 के अंदर हमने बात करी थी अनऑथराइज पोजेशन, डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। सेक्शन 5 के अंदर हमने बात करी थी कि प्रिवेंशन कर रहे हैं हम लीकेज बाय तो क्या इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा, ठीक है, जो एग्जामिनेशन वर्क में है उनके द्वारा। अब अगर कोई पर्सन सेक्शन 3 के अंदर कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है या अटैम्प्ट टू कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? 3 ईयर और 2000 रुपीज़ फाइन और बोथ। और सेक्शन 4 और 5 के अंदर कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट कितनी है कि 5 ईयर से लेकर 7 ईयर तक हो सकती है और अमाउंट फाइन का कितना हो सकता है? 10,000 रुपये तक का। अब सेक्शन 6 कैपिटल ए भी 2002 में ऐड किया गया है। ये बात करता है पेनल्टी फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप क्या कर रहे हो? कमिट कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो क्वेश्चन पेपर की, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, उसको डरा धमका से क्वेश्चन पेपर ले रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, आप 5-6 जने मिलके चले गए क्वेश्चन पेपर की मतलब उसको चुराने के लिए क्वेश्चन पेपर को। हुएवर कमिट थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी एट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन इज़ ओवर। कब? एग्ज़ाम ओवर होने से पहले क्या कर रहे हो? आप थेफ्ट कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो। शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन IPC। वो भली IPC में कुछ भी दिया हो पर यहाँ पर उसकी पनिशमेंट कितनी दी गई है? 5 ईयर्स से लेके 7 ईयर तक। एंड फाइन की किसके लिए? एंड फाइन मतलब अब यहाँ पर कंपलसरी है। और का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, और में क्या होता है? फाइन देना कंपलसरी है, या दे भी सकते हैं, नहीं लगा भी सकती है कोर्ट और नहीं भी लगा सकती है। पर एंड में क्या हो जाता है? मैंडेटरी कि कोर्ट आपको फ़ाइन इम्पोज कराएगी, आपको मैंडेटरी है कि आपको फ़ाइन इम्पोज करनी ही पड़ेगी। फाइन कितना हो जाएगा? 15,000 से 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है। अब सेक्शन 7 बात करता है पेनल्टी फॉर ऑफेंस विथ प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। किसके रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किसी को कॉज हर्ट करेंगे, ठीक है। हुएवर अटेम्प्ट टू एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन 6, जो क्या है? जिसने क्या कमिट किया? सेक्शन 6 का ऑफेंस कमिट किया हुआ है, उस पर्सन ने क्या किया है? प्रिपरेशन कर रहा है वो पर्सन। देखो, हुएवर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 6 हैविंग मेड प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन कर रहा है फॉर कॉजिंग हर्ट ऑफ एनी पर्सन, कॉजिंग डेथ ऑफ एनी। यहाँ पर क्या है? डेथ कर रहा है किसी पर्सन की, हर्ट कर रहा है किसी पर्सन को, असॉल्ट कर रहा है किसी पर्सन को, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहा है किसी पर्सन को, पुटिंग एनी पर्सन टू इन फियर ऑफ डेथ, हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अब किसी पर्सन को ऐसे पोजीशन में डाल रहा है जिसमें उसको डर लग रहा है कि भाई अब या तो मेरी डेथ कॉज हो जाएगी, हर्ट हो जाएगा, असॉल्ट होगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होगा। तब आपकी पनिशमेंट कितनी है? शैल बी पनिश विथ 3 ईयर एंड 5,000 रुपीज़ ऑफ फाइन, ठीक है। अब सेक्शन 8, ये सेक्शन 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन 8 से मैं अब आपको ऑफिशियल गजट पे ले जाऊंगी जिसमें हमको पता चलेगा कि सेक्शन 8 को अब जो 2022 में है ना पूरी तरह से रिमूव क्यों कर दिया गया है। देखिए, सेक्शन 8 बात करता है पावर टू अमेंड शेड्यूल। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट इंक्लूड कर सकती है एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन शेड्यूल। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? किसी और एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल आरबीआई का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो स्टेट के पास, वो सेंट्रल के पास पावर आ गई है, ठीक है। या स्टेट का LDC का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो पहले इस शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं था। अब क्या चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के हम इसको भी क्या इंक्लूड कर दें, ठीक है। ये पावर्स 1992 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट तक थी, बट एक्सक्लूड करने की पावर ही नहीं थी कोई। जब एक्सक्लूड करने की जो पावर ही नहीं थी तो क्या किया हमने 2022 में,
ठीक है, इसको एक्सक्लूड का जो प्रोविज़न है उसको भी इम्पोज किया कि हमने जो 1992 में जो एक्ट था उसमें ये देखा कि स्टेट के पास पावर है कि नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट से कोई पब्लिक एग्जामिनेशन है उसको क्या कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है अपने पास, ठीक है, अपने अंदर उसको क्या इंक्लूड कर सकते हैं, पर एक्सक्लूड करने का कोई प्रोविज़न ही नहीं था। इसलिए इस रीज़न की वजह से क्या किया गया, इसमें क्या गया, पूरा चेंजेस किया गया, एक्सक्लूड वर्ड को इंसर्ट किया गया सेक्शन 8 के अंदर। कब किया, 6 अप्रैल 2022 के अंदर एक्सक्लूड वर्ड को भी इंक्लूड किया, ताकि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को एक्सक्लूड भी कर सकती है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, उनकी लिस्ट में आ रहा है, अब उनको क्या कर सकती है, हटा भी सकती है स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं आपको ऑफिशियल गजट पे ले जाती हूँ कि देखिए ये ऑफिशियल गजट है, ठीक है, ये ऑफिशियल गजट कब हुआ था, इन्फोर्स में कह सकते हैं, ये इन्फोर्स में आया था 17 मई 2002 के अंदर इन्फोर्स में आया था, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि इस एक्ट जो इसका इनैक्टमेंट डेट तो क्या है 7 मई 2002 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 17 मई 2002 के जो अमेंडमेंट से हमने काफ़ी चीज़ें 1992 का जो एक्ट है उसमें चेंजेस किए। तो 1992 के एक्ट में चेंजेस कब हुए, 2002 के अमेंडमेंट से। कहाँ का हुआ है, इसकी पहले हमने अमेंडमेंट से क्या किया, सेक्शन 6 में अमेंडमेंट लाए, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुआ है। ये ऐड कहाँ से हुआ है, ये ऐड हुआ है 2002 के अमेंडमेंट से, ठीक है। एक तो सेक्शन 6 हुआ है और सेक्शन 6A को ऐड किया गया, ठीक है। ये दो चीज़ कहाँ ऐड की गई, 2002 के अमेंडमेंट से। अब यहाँ देखिए 6 अप्रैल 2022, 6 अप्रैल 2022 में अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट हुआ, देखिए यहाँ लिखा है सेक्शन 8 में अमेंडमेंट किया है। इन सेक्शन 8 ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 after existing expression this act and before the existing permission upon the public examination the expression exclude from the schedule any public examination shall be inserted। पहले include वर्ड ही था, ठीक है, हम पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ इंक्लूड वर्ड को यूज़ कर रहे थे 1992 में, बट 6 अप्रैल 2022 में हमने क्या किया, एक्सक्लूड वर्ड को भी क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ये मैंने आपको ऑफिशियल गजट से बताया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है शेड्यूल के रिगार्डिंग में, तो देखिए 12 अप्रैल 2022 को क्या हुआ है, शेड्यूल में चेंजेस हुए हैं। अब शेड्यूल्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं, 12 अप्रैल 2022 में शेड्यूल्स में अमेंडमेंट हुए, चेंजेस आए। पहले तो शेड्यूल्स के अंदर जितनी लिस्ट है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए शेड्यूल के अंदर सेकंड जो शेड्यूल है उसको वो किस में गवर्न कर रहा है, सेक्शन 2 से। इसके अंदर टोटल कितनी 8 लिस्ट है, 8 लिस्ट है जो किसको गवर्न कर रही है, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द राजस्थान अंडर राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट के द्वारा गवर्न कर रही है, या एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया, एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द ऑटोनॉमस कॉलेज इन द स्टेट, एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा या राजस्थान के द्वारा, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा हो गया, या एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा हो गया, या एनी एग्जामिनेशन ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड बाय द डायरेक्टरी जनरल ऑफ ट्रेनिंग न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 8 शेड्यूल के अंदर बोला गया है कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएंगे, कौन आएंगे, जो इनके द्वारा, जो ये 8 पॉइंट बताया कि इनके द्वारा क्या हो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो वो क्या होंगे, पब्लिक एग्जामिनेशन कहलाए जाएंगे, ठीक है। ये हमने शेड्यूल के अंदर पढ़ा, 1992 का शेड्यूल है ये। अब इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, 12 अप्रैल
12 अप्रैल 2022 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। उससे क्या किया गया, इसकी लिस्ट के अंदर कुछ तो एग्जिस्टेंस है जो अभी के अभी एप्लीकेबल रहेगी टिल द एंड, वो एप्लीकेबल है 1992 के एक्ट से, और कुछ को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया। अब वो कैसे हुआ, किस कौन कौन से डिलीट हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। देखिए, अमेंडमेंट हुआ 12 अप्रैल 2022 में, शेड्यूल्ड में। अब द एग्जिस्टिंग सीरियल नंबर 3 एंड द एंट्री देयर शैल बी डिलीटेड। जो थर्ड नंबर की जो लिस्ट में जो एंट्री थी वो क्या कर दी गई, डिलीट कर दी गई। द एग्जिस्टिंग सीरियल नंबर 4 शैल बी देयर फॉर एज सीरियल नंबर 3। जो 4 नंबर की जो लिस्ट पे थी उसको क्या किया गया, उसको 3 नंबर पे ला दिया गया। एंड द एग्जिस्टिंग सीरियल नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आर देयर फॉर शैल बी डिलीटेड। तो कौन कौन सी डिलीट कर दी गई है, 3 नंबर की एंट्री को, 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 और 8, इन सब को क्या कर दिया गया है 12 अप्रैल 2022 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब रिमेनिंग कौन कौन सी बची है, 1, 2 और 4, ठीक है, ये रिमेनिंग बची। अब 4 को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया गया। इस 4 का रीनेम क्या कर दिया, अब 3, क्योंकि सीरियल में देखें तो 1, 2, 3 आता है, 1, 2, 4 तो नहीं आता। तो सीरियल को देखते हुए 4 नंबर को क्या कर दिया, 3 नंबर पर। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द एग्जिस्टिंग सीरियल नंबर 4 शैल बी रीनेम्ड एज अ सीरियल नंबर 3। तो अब हमारे पास जो है लिस्ट में फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ है, जो अब 3 नंबर पे हो गए, ये अभी भी किससे द्वारा गवर्न हो रही है, ये अभी भी 1992 के एक्ट के द्वारा ही क्या हो रही है, गवर्न हो रही है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो अब 3 नंबर पर रीनेम हो जाएगा, ठीक है, ये किसके द्वारा और ये 1992 के द्वारा अभी भी एग्जिस्टेंस में ही है। कि जो भी राजस्थान के जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन वाले बोर्ड है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई है, या एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जा रहा है एटोनॉमस कॉलेज के द्वारा, तो वो किन के द्वारा होगा, 1992 के एक्ट के द्वारा ही गवर्न होगा, ना कि 2022 के द्वारा होगा। क्योंकि ये पूरी इजीली मेंशन कर दिया गया है अमेंडमेंट से ऑफिशियल गजट में, और मैंने आपको ऑफिशियल गजट भी दिखा दिया है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 1992 के एक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2022 के एक्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।